एवरीवन, इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं मैनेजमेंट क्या होता है, कंसेप्ट ऑफ द मैनेजमेंट एंड डेफिनेशन ऑफ द मैनेजमेंट। तो मीनिंग स्टार्ट करने से पहले हम एक स्टोरी डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर। तो एक गांव की स्टोरी मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। वहाँ पर एक कोमल नाम की लड़की थी जो कि अभी अभी अपनी एमबीए की पढ़ाई करके शहर से गाँव लौटी थी, क्योंकि उसकी छुट्टियाँ हो गई थी। तो उसने सोचा छुट्टियों में चलो गाँव चल पड़ती हूँ। तो जैसे ही वो गाँव पहुँचती है तो वहाँ पर कुछ लोगों को इकट्ठा हुए हुए वो देखती है। तो वो सुनने की कोशिश करती है कि वो क्या बातचीत कर रहे हैं। तो गांव वाले आपस में बात कर रहे थे कि उन्हें एक बगीचे के अंदर आम के पेड़ लगाने हैं। तो कब लगाएंगे, कौन क्या करेगा, तो वो बातें कर रहे थे। तो कोमल भी चुपचाप खड़े होकर वहां पर सुनती रहती है। तो फिर गांव वालों ने क्या किया, किसी ने गड्ढा खोदा, किसी ने मिट्टी निकाली, किसी ने पानी दिया और पेड़ लगा दिए। तो वो क्या देखती है, ऐसे ही 10 दिन बीत जाते हैं। तो वो आम के जितने भी पेड़ गांव वालों ने लगाए थे वो सूख जाते हैं और उनमें फंगस भी लग जाती है। तो फिर गांव वाले फिर इकट्ठा होते हैं और वो दुखी हो जाते हैं कि उनकी सारी मेहनत बर्बाद हो गई, जितना भी उन्होंने काम किया था। तो जो कोमल नाम की लड़की थी वो उनकी बातें सुनती है। तो वो सोचती है अपने मन में कि उसका एमबीए करने का क्या फ़ायदा अगर वो आम के पेड़ भी ना लगवा सके और गांव वालों की मदद भी ना कर सके। तो वो उनके पास जाती है और उन्हें कहती है कि आपको कोई डायरेक्शन देने वाला नहीं था, इसलिए आपकी जितनी भी मेहनत थी वो बर्बाद हो गई। तो गांव वाले कहते हैं ये तो है, क्योंकि हमें पता नहीं था कि कब हमें पेड़ लगाने और किस टाइम पर पानी देना है। तो वो आम के पेड़ लगाने का खुद जिम्मा उठा लेती है कि चलिए मैं आपकी मदद कर दूंगी अगर आप सहमत हो तो इस बात से। गांव वाले सहमत हो जाते हैं कोमल की बात से, क्योंकि गांव में सबसे पढ़ी लिखी लड़की वही थी जिसने एमबीए किया हुआ था और सब उसकी इज्जत भी करते थे क्योंकि वो सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी थी। तो कोमल सबसे पूछती है कि कौन क्या क्या काम कर सकता है। तो सब अपने हुनर के हिसाब से कोमल को बताते हैं कि कौन किस चीज़ में माहिर है, किसको गड्ढा खोदना आता है, किसको मिट्टी की नॉलेज है, किसको पता है कि जो आम के पौधे हैं जो बीज है वो किस टाइम पर लगाना चाहिए। तो सब अपने अपने हिसाब से बता देते हैं। तो कोमल सबकी बातें सुन के उनको उनके हिसाब से काम सौंप देती है। जो जिस चीज़ में माहिर था उसकी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग उसको काम दिया जाता है। अगले आने वाले 5 दिनों में वो उनके हिसाब से उनको काम दे देती है। तो सब उसी के अकॉर्डिंग काम करते हैं। तो ऐसे 10 दिन बीत गए। तो फिर सब क्या देखते हैं कि छोटे छोटे पौधे उग जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अच्छे से काम किया था। सबको पता था कि पानी 10 दिन में देना है, 5 दिन में देना है, 2 दिन में देना है। क्योंकि जो पानी देने वाला बंदा था उसको पता था कि वो कब उसको पानी दे पौधे को, ताकि वो ज़्यादा नमी भी ना आए और ज़्यादा सूखे भी ना। तो ऐसे ही वो पौधे उग गए, सब गांव वाले खुश हुए। तो इससे स्टोरी से क्या कंक्लूजन निकला, अगर आपको कोई डायरेक्शन देने वाला नहीं होता तो आपकी सारी मेहनत बर्बाद हो जाती है। अगर आपको कोई डायरेक्ट कर दे तो आप इतने अच्छे तरीके से इफेक्टिवली और एफिशिएंसी से काम करते हैं कि जो आपने सोचा था उस गोल को आप अचीव कर सकते हैं। तो ये थी कोमल की स्टोरी जो मैनेजमेंट करके आई थी और उसने अपने मैनेजमेंट को बखूबी अपने तरीके से मैनेज किया आम के पेड़ लगाने में। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं, मैनेजमेंट का मीनिंग क्या है। मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। कि हमें गोल अचीव करना है, ये एक प्रोसेस है। प्लानिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, जिसमें हम प्लान करते हैं कि कब क्या काम किया जाना चाहिए। स्टाफिंग, जो जिस चीज़ के अकॉर्डिंग कैपेबल है उसको उसके अकॉर्डिंग काम सौंपना। फिर डायरेक्ट करना कि कैसे करना है। कंट्रोलिंग, अगर वहाँ पर कुछ कमियाँ आती हैं तो उन कमियों को दूर करना, तभी हमारी मैनेजमेंट सफल हो पाएगी और जो गोल हम अचीव करने की बात कर रहे हैं वो टाइम पर इफेक्टिवली और एफिशिएंटली हम अचीव कर सकते हैं। अब यहाँ पर दो वर्ड आते हैं, एफिशिएंटली और इफेक्टिवली। इफेक्टिवली का मीनिंग क्या होता है कि जो काम हमें सौंपा गया था विद इन द टाइम पीरियड उसको कंप्लीट करना। एफिशिएंटली कि इतने अच्छे से उस काम को कंप्लीट करना कि जो हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज अवेलेबल है उन्हीं से उस काम से अच्छी क्वांटिटी प्रोड्यूस करना। ठीक है, ये था कंसेप्ट ऑफ द मैनेजमेंट। एक स्टोरी की हेल्प से मैंने आपको मीनिंग समझाने की कोशिश की है कि मैनेजमेंट क्या होता है। मैनेजमेंट में एक टीम वर्क की तरह हम काम कर सकते हैं अपने गोल को अचीव करने के लिए।